Hey, what do you think? Who is India's richest person? Easy answer, right? रिलायंस का बॉस। उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन टच कर रही है और सेकेंड रिचेस्ट लिस्ट पे हैं अदानी। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया इज रियली फ्लेक्सिंग हार्ड। हम दुनिया में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर होल्ड करते हैं, जस्ट आफ्टर द यूएस एंड चाइना। लेटेस्ट फोर्ब्स के मुताबिक अपन के पास 229 बिलियनियर्स है। साउंड अमेजिंग, राइट? इंडिया इज अराइविंग, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। हम आज़ाद हुए 8 डेकेड्स हुए हैं और आज का सच ये है कि टॉप 1% वेल्थ होल्डर्स देश की 40% वेल्थ कंट्रोल करती है। बाकी बटम की जनता के पास सिर्फ 6% वेल्थ है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। इसका मतलब द ट्रूथ इज ऑब्वियस, नो प्रूफ इज नीडेड। तो आज का सवाल ये नहीं कि कितना बिलियनियर्स हैं, असली सवाल ये है, हाउ कम वी हैव सो मेनी बिलियनियर्स नाउ डिस्पिट बीइंग वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हम सिस्टम को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का क्या रोल है इस राइस बिलियनियर्स में? क्या ये लोग सिर्फ मेहनत और मेरिट से रिच बने हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज के डेट में आप बिलियनियर बन सकते हो? अगर ये सब कुछ जानना है तो चिपक के बैठे रहिए, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को ही पार्ट बाय पार्ट डिस्क्लोज करेंगे। आई नो टॉपिक चुम्मेश्वरी है ना। लेट्स गो। टाइमलाइन को थोड़ा पीछे लेते हैं। लेट्स गो बैक एट द टाइम 1991। ट्रस्ट मी, तब का सराउंडिंग आज से बिल्कुल अलग था। टुडे वी हैव 200 प्लस बिलियनियर्स, लेकिन 1991 में एग्जैक्टली 2 बिलियनियर्स थे, सिर्फ 2। तो ये जो इतना बड़ा ग्लो अप हुआ है वो कैसे हुआ? अगर हम कंपेयर करें बाकी टॉपर से, मतलब यूएस, अमेरिका, चाइना, तो इसमें यूएस रैंक करते हैं फर्स्ट में। इनके पास ओवर थाउजेंड्स ऑफ बिलियनियर्स हैं। फिर चाइना ओवर 500। उनके कंपैरिजन में हम कम हैं लॉजिकली। यूएस तो 80 सालों से कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म का सेंटर बना रहा, और चाइना ने 1980 को एक रेवोल्यूशनरी मिलियंस ऑफ लोग मिडिल क्लास से पुश किया लेस देन 2 जनरेशन में। बट स्पॉइलर अलर्ट, इंडिया में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। आई नो 229 बिलियनियर्स इज एक्चुअली ए लॉट। एक ऐसी देश के लिए जहाँ 340 मिलियन से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ऐसा क्या सीक्रेट सॉस ये लोग यूज कर रहे हैं? ये सब लोग 21st सेंचुरी तक कहाँ थे, कहाँ छुप के रह रहे थे, और सडनली ऐसा एक्सप्लोजन कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें 1991 में उस क्रूशियल मोमेंट को डिकोड करना पड़ेगा। इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहाँ हर चीज़ों में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। एविएशन, टेलीकॉम, रेलवे, इंश्योरेंस, सब सरकारी। प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सप्रेशन था। उसकी बुरी तरह से ट्रोल हो रही थी, एक्सट्रीम कंट्रोल में। एक कंप्यूटर इंपोर्ट करना है, लाइसेंस लेने में 12 से 24 लग जाता था, और दिल्ली के कम से कम 50 से भी ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता था। 1500 रिस्ट्रिक्शन इन सिंपल इंपोर्ट्स। क्रिंज, राइट? आई नो। देश 40 सालों से ऐसे ही चल रहा था। फिर आया क्राइसिस पॉइंट। देश के पास इंटरनेशनल लोन पे करने के लिए पैसे ही नहीं था। इट वॉज लुकिंग बैड। तब एंट्री हुई हमारे डेस्परेट फाइनेंस मिनिस्टर की। इन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में इन्वाइट किया, एंड बूम, ये इंडिया का पोर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। द लॉन्च पैड दैट वाज मिसिंग। प्राइवेट प्लेयर्स वेट कर रहे थे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन से फ्री होने का, क्योंकि उनके पास धंधा तो है पर बहुत छोटा एंड कॉन्सेंट्रेटेड। सिस्टम चेंज हुआ तो गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाता हूँ। बैक इन 1920s गांधी जी के साथ खड़े हुए ये आदमी ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे। ही वाज ए गांधीयन। हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बड़े कंट्रीब्यूटर में से एक। आजादी के जस्ट कुछ दिन बाद इन्होंने फैब्रिक इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर एल्युमिनियम कंपनी स्टार्ट की। लेटर इनकी कमिंग जनरेशन ने एक्सपैंड इनटू टेक्सटाइल्स, सीमेंट, इवन केमिकल्स। पर ये सब हुआ कैसे? इंडिया का भी फॉरेन इंपोर्ट को अलाउ ही नहीं करता था। हम लोग खुद ही ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करते थे। यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। द जीडी बिरला सॉन्स मेंटेन ए क्लोज रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिशियल ग्रांट द लाइसेंस, और वो लाइसेंस उन लोगों को देते थे जिन्हें वो ऑलरेडी जानते थे और ट्रस्ट करते थे। कनेक्शंस वर एवरीथिंग। आज इनके ग्रेट ग्रैंडसन कुमार मंगलम बिरला इंडिया के 8 रिचेस्ट बिलियनियर्स थे। नेटवर्थ $21 billion. Legacy, right? मैं शौक था, was this normal? Is that the story of the most billionaires in our country today? Legacy and connections. Think about Azim Premji. Wipro once we used to make cooking oil and soap. Shocking, right?
फिर 1918 में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। बाय 2000 ही वॉज द रिचेस्ट इंडियन। ऐसे ही आज के फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स बिल्ड हुए थे। की टेकअवेज क्या था तब के लिए? लेगेसी, कनेक्शन बिफोर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स वॉज अलाउड टू एंटर इंडिया। गवर्नमेंट का इंसेंटिव नोवेल था, लोकल इंडियन इंडस्ट्री को जीरो से बिल्ड करना, लेकिन ऑन ग्राउंड इफेक्ट परमिशन उनके पास गई थी जिनके रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ठीक थे। तो जब 1991 में लिबरलाइजेशन फाइनल हुआ, एक कनेक्टेड लेगेसी बिजनेस से सबसे आगे लाइन पे खड़े थे। दे हैड द हेड स्टार्ट। उनकी बॉस ने 90s में ही एनर्जी शिप करके रखे थे। लेकिन होल्ड ऑन, हर बिलियनियर्स की स्टोरी इतना पुरानी नहीं है। इनमें से कुछ नए बिलियनियर्स भी हैं। बिटवीन 2001 एंड 2016 के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन स्काई रॉकेटेड बाई 3,64,000 2022। ये बिलियनियर्स कैसे बने? क्या इन्होंने कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किए थे? उदय कोटक बिलियनियर बने बिकॉज ऑफ देयर इवोल्यूशनरी ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट ग्रो। ये था हमारा सेकंड टिपिंग पॉइंट। 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ। इसने ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिकल एंड ट्रांसपेरेंट बना दिया था। ये एक रियल गेम चेंजर था। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझे, जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है और पब्लिक बिलीफ की वजह से जब उस कंपनी की मार्केट कैप $10 बिलियन हो जाती है, तो फाउंडर का 50% स्टेक ऑटोमेटिकली 5 बिलियन की नेटवर्थ बन जाती है, बिना एक भी शेयर सेल किए, बिना कोई डिविडेंड पे किए, जीरो रियल कैश इन द हैंड बट टॉप ऑफ द रिस्क लिस्ट। इट्स प्योर मार्केट बिलीफ लर्निंग प्राइस इनटू द स्टॉक। इसने जन्म दिया अनदर जनरेशन ऑफ बिलियनियर्स को। इस लिस्ट में जेनरिक इंडस्ट्रीज की नाम नहीं थी, बैंकिंग, टेक ऑफ, सर्विस भले नए चेहरे थे। दिस ओनली प्रूफ वन थिंग टू मी, द बिलियनियर्स ऑफ इंडिया हैव एपल अपॉर्चुनिटी एंड लॉन्च पैड्स। कुछ 80 साल के पुराने हेरिटेज से बेचते हैं, तो कुछ लाइसेंस रच एरिया में कनेक्शन पे, और कुछ स्टॉक मार्केट बूम पे। एंड दैट माय फ्रेंड्स हाउ वी वेंट फ्रॉम 1 बिलियनियर्स टू 29 बिलियनियर्स इन जस्ट स्पैन ऑफ 35 ईयर्स। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे टफेस्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट पे। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट थिंक हैविंग बिलियनियर्स इनहेरिटली इज बैड। हम कैपिटलिज्म और मनी ड्रिवन वर्ल्ड में जीते हैं। पावरफुल पीपल विद ग्रेट आइडिया बाउंड टू एक्यूमुलेट वेल्थ। कैपिटलिज्म का मीनिंग यही है। बट I said before, 340 million people live below the poverty line. That is nearly much as entire population of the US. So I started asking a question. The billionaires have clearly ground. हमने ट्रेस कर लिया उनकी जर्नी, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? बाकी जनता का क्या हाल है? मैं हैरान था ये सोच के कि चाइना, रसिया, ब्राज़ील जैसी कंट्री में लाइफ की क्वालिटी कैसी थी जब उनके पास बिलियनियर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तब मैं एक टर्म से टकराया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूनाइटेड स्टेट का एक मेजरिंग इंडेक्स है जो मेजर करती है कि कंट्री बेसिक्स में क्या कर रही है, लाइक लोग कितना लंबा जीते हैं, एडुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अगर आप डेटा चेक करो तो आपको पता चलेगा कि ब्राज़ील, चाइना, रसिया, ये सब कंट्री वेरी हाई से लेके हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। उनकी सिटीजन लॉन्गर जीते हैं, बेटर स्कूल में जाते हैं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ब्राजील का एग्जाम्पल लो, इंडिया से ओनली 3rd बिलियनियर्स है या, बट एवरेज पर्सन होल्ड 4 टाइम मोर देन एन एवरेज इंडियन। हम बिलियनियर्स के नंबर में तो बहुत आगे निकल गए, बट वी आर टेलिंग फॉर बिहाइंड ऑन द लिविंग ऑफ द। दिस इज अ मेजर रेल फॉर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर लाई इन द डिटेल्स। इंडिया spend 2% of its GDP on healthcare. It's barely any improvement in 2010 context. सरकारी हॉस्पिटल्स की खर्चा सिर्फ एक प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर कोर पब्लिक गुड है जो ज़्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट गारंटेड करते हैं, हमारे यहाँ नो एग्जिस्टेंट। एक शॉकिंग फैक्ट बताऊँ, एवरी ईयर 1 मेडिकल इमरजेंसी एंड 1 हॉस्पिटल के बिल 32 से 39 मिलियन लोगों को पॉवर्टी के लाइन में पुश कर देता है। फिल द वाइब चेक मेजरेबल है। हमारे स्कूल के बारे में तो मत ही बताओ, किड्स आर गोइंग, लेकिन क्या वो लर्न कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 60% ऑफ द किड्स इन क्लास 5 कैन नॉट रीड ए टेक्स्ट फ्रॉम क्लास 2। फाउंडेशनल लिटरेसी क्रस्ट है, फाउंडेशन वीक है। 99% ऑफ पीपल रिजल्ट बिना फॉर्मल एजुकेशन के पीपल एंटर द जॉब विद बिना सेफ्टी नेट्स। इंडिया वर्कफोर्स का 90% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल जॉब में, मीनिंग नो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रोविडेंट फंड, नो जॉब सिक्योरिटी। आई अंडरस्टूड मोर एंड मोर। इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहा। देश को अपलिफ्ट करने के लिए इंटर पॉपुलेशन को लिफ्ट करना पड़ता है, नॉट जस्ट फ्यू बिलियनियर्स। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव बीन सक्सेसफुल एट क्रिएटिंग प्राइवेट वेल्थ, बट एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक वेलबिंग। मुझे तो ये ट्रेड ऑफ थोड़ा टॉक्सिक लगता है। अब यहाँ तक देख चुके हो तो एक फाइनल स्पिल, द ट्रूथ बॉम्ब फॉर द ऑल हसल कल्चर फैंस। देश में एक स्टोरी सुनाई जाती है बिलियनियर के बारे में। द स्टोरी इज मोटिवेटिंग, राइट? ये आपको फील कराती है आप भी हार्ड वर्क एंड ग्राइंड से टॉप में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी
लेकिन ये स्टोरी इनकम्प्लीट है एंड हॉनेस्टली ए बिग डिल्यूशनल। इमेजिन करो दो इक्वली टैलेंटेड ऑफ फाउंडर्स हैं, एक सॉफ्टवेयर में जाते हैं, एक माइनिंग में जाते हैं, कौन जल्दी सक्सेसफुल होगा? आप बोलोगे मेहनत पे डिपेंड करते हैं। बेटा, सेक्टर लाइक माइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम्स, यहाँ आप हार्डवर्क से बेस्ट ऑपरेटर बन नहीं जाते। दोज आर रेंट सीकिंग सेक्टर। यह गवर्नमेंट परमिशन ही आपका धंधा है। गेट द लाइसेंस एंड यू विल विन। डोंट गेट इट तो आप प्ले नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग यू आर। कनेक्शन मैटर्स। Billionaires operating in a sector have an average net worth of $6.5 billion, जो कि 5 times more है compared to billionaires operating in more competitive sector like pharma, tech। तो गेम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बॉस। जब लोग कहते हैं हम बिलियनियर सेल्फ मेड है तो हफ ट्रूथ है। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को फाउंडर के लिए यूथ विथ नो फैमिली वेल्थ एंड कनेक्शंस, रितेश अग्रवाल ने ओयो को फाउंड किया एट 19। Yes, those inspiring stories are real. We stand them. लेकिन सवाल ये है, how common is this narrative? एक स्टडी ने 59 बिलियनियर्स को देखा, सिर्फ 22, only 1/3 of them are the self-made। हम यंग लोगों को बोलते हैं टैलेंट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। टॉप के 2/3 लोग लेगेसी या इनहेरिटेंस से वहां तक पहुंचते हैं। तो क्या हम उन लोगों की हाफ इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं सुन रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सेल्फ मेड मिलीनियर्स नहीं है या मेरिट मैटर नहीं करता। कमर्थ ब्रदर्स, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स जो ये इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन लाए हैं, आप यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लोग असली जीरो से हीरो वाइव है। लेकिन सिस्टम जो लास्ट फॉर्चून्स प्रोड्यूस करते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपकी कनेक्शन, आपकी स्टार्टिंग लाइन इंडिविजुअली मैटर ए लॉट ऑफ इन इंडिया। हमारी इकोनॉमी का हिस्ट्री हर चैप्टर में एक नया बिलियनियर्स जनरेट कर रहे हैं और हर जनरेशन के पास प्रीवियस वाले से एक बेटर लॉन्च पैड था। सिस्टम का वो पार्ट कम कर रहा है फॉर देम, पर जो पार्ट साइड बाय साइड चलना चाहिए था, हॉस्पिटल, स्कूल, बेसिक नेसेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो पार्ट कभी अराइव ही नहीं हुआ प्रॉपरली। इंडिया फेल नहीं हुआ वेल्थ स्प्रेड करने में। ट्रूथ ये है कि इंडिया ने कभी वेल्थ स्प्रेड करने की कोशिश ही नहीं की। ये चॉइस कॉन्सियस रही है, वेल्थ को कॉन्सेंट्रेटली टॉप पे किया गया जबकि पब्लिक गुड्स को अनफंडेड छोड़ा गया। एंड दैट्स माय फ्रेंड इज द होल स्टोरी बिहाइंड द 229 billionaires flexing on the Forbes list. The aesthetic is nice on the top, but the foundation is sleeky on the rest. तो बिलियनियर बनने के फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है बट एक चीज सिंपल है। द नॉलेज एंड हाई डिमांड स्किल आर रियल करेंसी इन टूडेस वर्ल्ड। तो आपकी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ कुछ अच्छे स्किल सीख लो। किसी को ड्राइंग पसंद है तो आप डिजिटल आर्ट करो, किसी की राइटिंग पसंद है तो आप अच्छे से राइटिंग सीखो, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद है तो उसे वो करना चाहिए, उस स्किल को रिफाइन करना चाहिए, तो आप कंपटीशन से एक स्टेप आगे रहोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। बिलियनियर्स बढ़ना चाहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? लेट्स द डिबेट बिगिन। अब इतना देख ही चुके हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो लॉजिकल है। वी आउट, फॉलो कर लो।